नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। आप सभी जानते हैं कल सभी वोटों की काउंटिंग होगी। लोकसभा 2024 के कल नतीजे आने वाले हैं। आखिरकार किसकी सरकार हमारे देश पर 5 साल तक राज करेगी, और उसी के साथ सभी सीटों के भी निर्धारित हो जाएंगे। कौन से सीट से कौन सा उम्मीदवार जीता है, किस पार्टी का उम्मीदवार जीता है। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के पास विपक्ष पहुंचा है, आप सभी को पता होगा। और विपक्ष ने मांग उठाई है कि सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट पेपर होते हैं उनकी गिनती करवाई जानी चाहिए। उसके बाद ईवीएम की गिनती होनी चाहिए, कंप्लीट गिनती। लेकिन इस चीज़ को लेकर चुनाव आयोग ने 2023 में, यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले, नियमों में बदलाव कर दिया था। नियमों में बदलाव किया गया था साथियों कि अब आप बैलेट पेपर की गिनती जरूरी नहीं है कि पहले करनी पड़े। ईवीएम की वोटिंग के बाद भी गिनती की जा सकती है, लेकिन बाद में गिनती करने से धांधली की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, विपक्ष का ये कहना है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस पर खुलकर आवाज उठाई है। मैं आपको विस्तार से पूरी खबर बताऊंगा। जितने साथी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बड़ी खबर हम लेकर आए हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से कपिल सिब्बल ने क्या कहा है इस चीज को लेकर। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जब 2019 के चुनाव हुए उस समय पर क्या नियम थे कि अगर वोटों की गिनती हो रही है, लगातार वोटों की गिनती अगर चल रही है, तो जब आखिरी राउंड होता है गिनती का, जो वोटिंग मशीन की गिनतियों का आखिरी राउंड होता है, उससे पहले सभी बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद वो राउंड होगा। यानी कि कहने के तौर पर, सीधे तौर पर है कि पहले बैलेट पेपर की गिनती हो जाएगी कि किसके खाते में किस पार्टी को कितनी वोटें मिले, उसके बाद आखिरी राउंड की काउंटिंग की जाए। लेकिन अब की बार नियम बदले गए हैं। पहले तो आप सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या बताया इस चीज को लेकर। जो पहले के नियम थे सुन लीजिए। जो पोस्टल बैलेट है, इस देश के जो पोस्टल बैलेट है, एक रूल 54A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल धारा 54A के अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर को पहले पोस्टल बैलेट को काउंट करना चाहिए। और इन 2019 देयर वाज अ गाइडलाइन दैट वाज इश्यूड एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गाइडलाइन। मैं आपको वो गाइडलाइन की मैं पढ़ भी दूंगा, आप उसकी फोटो भी ले लीजिएगा, आप फोकस भी कर लीजिएगा कैमरा को। गाइडलाइन कहती है, ये गाइडलाइन 9 है 2019 के रूल्स की। वो कहती है द पेनल्टीमेट one before the last round of counting of votes recorded in EVMs shall not commence till the counting of postal ballot is completed in all respects। मतलब कि आप अपनी पोस्टल बैलेट की गिनती आप शुरू कर दो, फिर मशीन की जो भी गिनती है शुरू करो, फिर जब आखिरी राउंड पे पहुंच जाओ, आखिरी राउंड की गिनती नहीं होगी जब तक पोस्टल बैलेट्स की पूरी गिनती ना हो जाए। तो आपने कपिल सिब्बल को देखा किस प्रकार से उन्होंने बताया कि 2019 में क्या हो रहा था। लेकिन अब उन्होंने एक और पूरा का पूरा जो एक तरीके से 2023 में नियमों में बदलाव किया गया, उसका भी पूरा ब्यौरा दिया है। और उन्होंने बताया है कि इससे धांधली होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि ठीक लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ये नियम आया कि आप बैलेट पेपर्स की गिनती कभी भी कर सकते हैं। आप पहले वोटिंग मशीन की गिनती करिए, उसके बाद भी बैलेट पेपर की गिनती की जा सकती है। लेकिन साथियों, आप एक चीज अब समझ लीजिए, इस चीज को लेकर सीधे तौर पर उंगलियां इसलिए उठाई जा रही हैं कि अगर कोई पार्टी को कम वोट आती हुई दिख रही है तो बैलेट पेपर्स के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए लगातार कहा जा रहा कि इनकी गिनती पहले करवाई जानी चाहिए। और किस प्रकार से इस नियम को तख्ता पलट कर दिया गया 2023 में, कपिल सिब्बल की जुबानी सुनिए। तो आपने 23 में क्या हुआ है कि अभी इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, जो भी मैं आपको
उसका भी ब्यौरा दे रहा हूं मैं पढ़ देता हूं। कहती है कि ईवीएम काउंटिंग कैन गो ऑन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ पोस्टल बैलेट काउंटिंग। मतलब कि आप 10वें राउंड की भी ईवीएम काउंटिंग कर सकते हो, पोस्टल बैलेट काउंट हुए या नहीं हुए। ये चेंज क्यों किया इलेक्टिव इंस्ट्रक्शन द्वारा? ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया? 2023 में किया। इसके पीछे सोच क्या? सुना, कपिल सिब्बल ने सब कुछ खोलकर बताया साथियों, किस तरीके से क्या मामला चल रहा है और क्या पहले नियम था, अब क्या नियम है। खबर को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत बड़ी खबर है। चुनाव के परिणाम नतीजे आने से पहले ही आपको जानना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए साथियों। और कपिल सिब्बल ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी ऐसा देखा गया। बिहार में बैलेट पेपर की गिनती बाद में करवाई गई और बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को लेकर सवाल भी उठाया कि भाई ये क्या चल रहा है। अब बाद में बैलेट पेपर की गिनती करवा जा रहे जो पोस्टल बैलेट पेपर है उनकी, एक बार सुनिए तो यहां। और आपको याद होगा कि इस बारे में चर्चा भी हुई, बिहार में इस बारे में चर्चा भी हुई कि भाई पोस्टल बैलेट बाद में गिने गए और फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और कई लोगों ने आरोप भी लगाया कि ये जानबूझकर किया गया रिजल्ट चेंज करने के लिए। तो इस लोकसभा इलेक्शन में मैं चाहता हूं कि कोई भी जो यहां पोलिंग एजेंट हमारे बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में कहीं भी हो, उनको पहले रिटर्निंग ऑफिसर जो भी वहां है उनको बताना चाहिए कि आप पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती करो और फिर आप उसका रिजल्ट बताओ, और फिर उसके बाद आप, और अगर नहीं करते तो फिर आप देखा कपिल सिब्बल ने एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, हर चीज बताते हुए चल रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या किस तरीके से क्यों ये चेंजमेंट किया गया है। और इसी के साथ साथियों सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, और साफ तौर पर अब की बार 2024 के इलेक्शन में वो चीज वाकई में मायने रखती है। कपिल सिब्बल ने कहा है, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, कि अब की बार 85 उम्र से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं या जो हैंडीकैप हैं वो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। तो कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि जहां पर 1000 पोस्टल बैलेट से मतदान होते थे, अब की बार 4 या 5000 पोस्टल बैलेट से मतदान होंगे, तो उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो सीधे तौर पर कहने का मसला ये है कि जो पोस्टल बैलेट है उनकी भी बहुत ज्यादा भूमिका अब की बार हो गई है। सुन लीजिए एक बार कपिल सिब्बल ने क्या कहा इसके बारे में। तो आपने इसलिए कि पहले जो पोस्टल बैलेट थे लगभग एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1000 होते थे। अब क्या है कि क्योंकि 85 साल से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं वो पोस्टल बैलेट से अपना मत दे सकते हैं, और साथ साथ में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी दे सकते हैं। तो इसका जो काउंटिंग पे असर है वो ये है कि पहले जो 1000 लोग होते थे पोस्टल बैलेट द्वारा जो अपनी मत देते थे, अब वो 4 से 5000 हो गए। वीडियो देखा, उनकी वीडियो क्लिप में सीधे तौर पर वो बता रहे हैं, और बाकायदा आपको बता दूं वीडियो कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसके दौरान कपिल सिब्बल ने इन सभी बातों को क्लियर किया है कि किस तरीके से अब की बार बैलेट पेपर की संख्या कितनी ज्यादा होगी, और इस बार ही उनको बाद में काउंटिंग की जाएगी। ऐसा क्यों, इस नियम में बदलाव क्यों, यह मुद्दा उठाया गया है। और इसी के साथ कपिल सिब्बल ने कहा है कि एक हैरान कर देने वाला वाकया 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक महिला वोट डालने जाती है, उनके नज़दीकी बूथ पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको पता चलता कि इनका वोट तो हटा दिया गया, काट दिया गया है। वो महिला जो रिटर्निंग ऑफिसर से उनसे पूछती है कि मेरा जो वोट है वो क्यों काटा है, किसने काटा है। वो कहते भाई हमें कुछ नहीं पता। बकायदा उसके बाद खुलासा होता है, एक बार कपिल सिब्बल से सुन लीजिए। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महिला जब वो वोट देने गई, अपना मत देने गई, तो उसको पता चला कि उसका वोट कैंसिल हो चुका है, इलेक्टोरल रोल में नाम ही कैंसिल हो चुका है। तो जब उसने पूछा कि काहे को कैंसिल हुआ है, तो जो ऑफिसर था उसने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर उसने कोशिश की पता करने की कि कैसे हुआ, तो पता चला कि किसी ने ये कहा कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है। फिर उसने पता किया कि ये हुआ कैसे, तो किसी ने याचिका डाली कि ये महिला का तो देहांत हो चुका है। अब जिसने याचिका डाली उसका एड्रेस भी नहीं है, उसका पता भी नहीं है,
किसने डाली, कैसे डाली, और कैसे उस अफसर ने उसकी वोट डिलीट की, इलेक्शन कमीशन ने वोट डिलीट की। और इसके साथ है कपिल सिब्बल ने अंतिम में एक बहुत बड़ा ऐलान, एक बहुत बड़ी टिप्पणी हमारे देश के संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ही अहम राय दी है। वो राय चुनाव आयोग को, इस सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, तीनों पर लागू होती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर कोई मतदाता वोट नहीं डाल पाता है, किसी कर्मचारी के कारण वोट नहीं डाल पाया, जिस प्रकार से आपने अब की बार मामले देखे होंगे, पुलिस वाले जो है परेशान कर रहे थे, इस तरीके के मामले निकल कर आ रहे थे, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, और किसी इस तरीके से कोई कर्मचारी के तौर पर धांधली या इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो कपिल सिब्बल ने कहा कि इस पर मिनिमम से मिनिमम 5 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तब जाकर लोगों में डर की थोड़ा लगेगा कि हाँ, अगर मैं ये कर रहा हूं तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मिनिमम सजा 5 साल होनी चाहिए। इस चीज को लेकर कपिल सिब्बल ने क्या कहा, सुनिए। तो आपने सुना। तो मैं समझता हूं कि इस देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए कि जो भी मतदाता के हक को छीने उसको मिनिमम सजा 5 साल होनी चाहिए, मिनिमम सजा, ताकि चाहे वो पुलिस अफसर हो जो मतदाता को वोट नहीं देने देता, और जो भी सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल हो उनको भी इतनी सजा मिनिमम होनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करोगे कि धांधलीबाजी इलेक्शन में चलती रहेगी। ने अपनी क्या अहम राय दी है इसके ऊपर। तो साथियों, पूरी खबर मैंने आपको बताई है, बकायदा साथ साथ जो कपिल सिब्बल ने कहा वो आपको सुनाया भी है कि आखिरकार जो नतीजे हैं वो नतीजे आने से पहले किस प्रकार का माहौल है और विपक्ष क्यों बार बार निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा रहा है। वो चीज आपको पता चल गई होगी और आशा करता हूं कि आप इस पूरी खबर से अप टू डेट हो गए होंगे। अब अगर आप बाहर कहीं हैं, अपने साथियों के साथ हैं, वहां पर इस चीज को लेकर मुद्दा उठ जाता तो आप झट से बता सकते भाई ये मुद्दा है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम भी आपके लिए जमीन से जुड़ी हुई हकीकत अपनी बुलंद आवाज के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।